बहुत स्वागत है। पतंगबाजी का दौर लगातार जारी है। पूरे प्रदेश में मकर संक्रांति को लेकर खासा उत्साह, इसकी अलग अलग तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। और चलिए एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां पर कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास है। तो दो अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक और कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मकर संक्रांति के मौके पर एनआरआई कॉलोनी के ग्राउंड पर पतंगबाजी करते हुए नजर आए। Excellent, oh my God, what a catch! What a catch! अभी दिक्कत हो रही है, इसको ऊपर चढ़ा। और मकर संक्रांति पर राजधानी जयपुर में पतंगबाजी की धूम रही। गुलाबी नगरी का आसमान रंग बिरंगा हो गया था। एक दूसरे को पतंग काटने की होड़ मची हुई थी और जब काटने की बात हो तो सियासतदान कैसे पीछे रहते। सो उन्होंने पतंगे भी उड़ाई और बड़ी बड़ी बातें भी कही। लाल पीला हरा गुलाबी रंग बिरंगा हुआ आसमान। किसकी डोर मजबूत, किसकी पतंग में जान, किसने किसको काटा, किसके अरमानों ने भरी उड़ान। दया होगी तो कांग्रेस का कार्यकर्ता कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। आज मेरे से कोई पूछे कि साहब, मेरे से पूछा चुनाव के बाद कि साहब आप सिविल लाइन में सर्वोच्च कुर्सी क्यों नहीं आ सकती सिविल लाइन में? कोई गुनाह है? हम काम नहीं कर रहे, हम पढ़ते हैं जब से काम कर रहे हैं जनता में। सबका बराबर कहा के राजनीति में कोई मैं किसी की कुर्सी तोड़ना मांग रहा हूँ। संक्रांति पर पतंगे आसमान तो छू ही रही थी, नेताओं के अरमान भी उड़ान भर रहे थे। कांग्रेस नेता और गहलोत कैबिनेट के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने डोर से बंधी पतंगों को अपने हाथों के इशारों पर नचाया और जब बोलने की बारी आई तो दिल के अरमान लबों पर आ गए। खाचरियावास ने बीजेपी की पतंग कटने का दावा तो किया ही, सीएम पद पर अपनी दावेदारी भी ठोक दी। वक्त आ गया जब बीजेपी को ये अपने केंद्र की सरकार के कामों का हिसाब देना चाहिए। केंद्र सरकार की हालत क्या है? राहुल गांधी की यात्रा जब से चली, जब से कांग्रेस और राहुल गांधी बढ़ रहे हैं, जनता हमारी तरफ आ रही है, तो इन्होंने जीएसटी विड्रॉ करना शुरू कर दिया। तो कांग्रेस और राहुल गांधी मजबूत हो रहे हैं तो किराएदारों की जीएसटी हटा दी ना, तो बीजेपी विड्रॉ करने लगी जीएसटी को। तो महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी यदि कांग्रेस और राहुल गांधी के मजबूत होने से कम हो रही है तो लोगों को हमारे साथ आना चाहिए। मैं आज कह रहा हूँ, हमारा मॉडल आप देख लेना, 2023 में कांग्रेस की सरकार फिर बनेगी, बीजेपी हारेगी। बीजेपी के नेताओं ने भी पतंगबाजी में जमकर हाथ आजमाए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अपने घर पर अपने समर्थकों के साथ पतंगबाजी के दांवपेच दिखाए। पूनिया की अपनी पतंग तो कट गई, लेकिन उससे बेफिक्र उन्होंने दावा किया कि 2023 के चुनाव में कांग्रेस की पतंग काट कर ही छोड़ेंगे। पतंग 23 में बहुत ऊंची जा रही है और 24 में एक बार फिर से मोदी सरकार आ रही है। अच्छा, तो ये 23 में जो ये ऊपर तक जा रही है, तो ये कितनी पतंगे काटती हुई जा रही है सर? पतंगे तो जो रास्ते में आएंगी, जो अड़चन आएगी, वो सब काटते हुए जाएंगे। सतीश पूनिया के अलावा बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ और विधानसभा में विपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने भी पतंगबाजी में अपने हाथ आजमाए। इन दोनों नेताओं ने भी दावा किया कि 2023 में बीजेपी की पतंग ही सफलता की उड़ान भरेगी। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा सालों से चली आ रही है। आम हो या खास, सभी डोर पर सवार पतंग के जरिए अपने दांवपेच का जौहर दिखाते हैं। सो सियासतदानों ने भी इस मौके का भरपूर फायदा उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।